15 मई 2026 सुबह सुबह एक लड़की अपने घर से निकलती है और आज वो बीए फाइनल का एग्ज़ाम देने के लिए निकली थी, लेकिन शाम होने तक वो अपने घर पर वापस नहीं आती। घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। परेशान होकर इधर उधर उसके यार दोस्त जो भी लड़कियां होती हैं उनके घर पर पता किया जाता है या रिश्तेदारी में फ़ोन किया जाता है, लेकिन कहीं से भी उस लड़की का कोई अता पता नहीं मिलता। फिर पिताजी परेशान होकर नज़दीकी थाने में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर अपनी बेटी के लिए गुहार लगाते हैं कि साहब मेरी बेटी को ढूंढ दीजिए, मेरी बेटी घर से निकली है लेकिन वापस आई नहीं। दोस्तों, पुलिस यहां पर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट तो दर्ज कर लेती है लेकिन उसमें कोई खास कार्रवाई नहीं करती। अगले दिन ये पिता फिर दोबारा से पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर कहने लगते हैं कि साहब मुझे शक नहीं, पूरा यकीन है उसी लड़के ने मेरी लड़की के साथ कुछ किया होगा। दोस्तों, यहाँ पर उस लड़के के खिलाफ मामला दर्ज कराने की बात करते हैं, लेकिन पुलिस ना तो मामला दर्ज करती है और ना ही कोई कार्रवाई करती है। जैसे ही उससे अगला दिन आता है, अगले दिन एक किसान के खेत में एक लड़की जिसकी डेड बॉडी पड़ी मिलती है, जिसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं होता, और जब उस लड़की की पहचान की जाती है तो इसी पिता की वो बेटी होती है। दोस्तों, अब यहाँ पर मामला तूल पकड़ने लगता है। पुलिस के ऊपर भी सवालिया निशान लगाए जाते हैं। कहा जाता है कि पुलिस अपना काम ढंग से नहीं करती, नहीं तो ये बच्ची आज बच जाती। दोस्तों, क्या था पूरा मामला, कहाँ का ये मामला है और पुलिस ने कैसे यहाँ पर कार्रवाई नहीं की? आप लोग अगर पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है मेरठ और इसी के अंदर टीपी नगर थाना क्षेत्र है। इसी के अंतर्गत एक गगन एन्क्लेव आता है। यहाँ पर एक व्यक्ति जिसका नाम वेद प्रकाश गौतम होता है, जो अपनी पत्नी, 2 बेटी और एक बेटे के साथ बड़े आराम से रहा करता है। एक बड़ी वाली बेटी होती है जिसका नाम ललिता होता है, जो बीए फाइनल ईयर की स्टूडेंट होती है। दोस्तों, 15 मई 2026 का वाकया होता है जब ललिता सुबह सुबह अपने घर से पेपर देने के लिए निकलती है, लेकिन शाम होने तक वो वापस नहीं आती। घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। परेशान होकर इधर उधर के लोगों से बातचीत करते हैं, आसपास में यार रिश्तेदारों से पूछताछ की जाती है, उस लड़की की सहेलियों से पूछा जाता है, लेकिन कहीं से भी उस लड़की के बारे में कोई खुलासा नहीं होता। उसके बाद पिता नज़दीक की जो टीपी नगर थाना है उसमें पहुंच जाते हैं। वहां जाकर अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और कहते हैं कि मेरी बेटी को ढूंढ दीजिए, साहब वो नादान है, पता नहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो गया हो। दोस्तों, पुलिस वाले उसे आश्वासन देते हैं कि जल्द ही आपकी बेटी को ढूंढ लिया जाएगा, लेकिन पुलिस वाले यहाँ पर कोई खास कार्रवाई करते हुए नजर नहीं आते। जैसे ही अगला दिन आता है, अगले दिन ये वेद प्रकाश गौतम फिर टीपी नगर थाना क्षेत्र में पहुँच जाते हैं और वहाँ जाकर ये अंकुश नाम के एक लड़के के बारे में बताते हैं जिसकी उम्र 23 साल है, जो कल्याणपुर के रहने वाला है और जो पिछले 3 सालों से मेरी बेटी को परेशान कर रहा है। साहब, उसने ही मेरी बेटी के साथ कुछ गलत किया है। पुलिस यहाँ पर भी कोई ज़्यादा ठोस कार्रवाई करती हुई नज़र नहीं आती और जैसे ही फिर अगला दिन आता है, यानी कि 17 मई, यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर एक रोहटा थाना क्षेत्र है जिसका एक उकसिया गाँव है और यहीं का रहने वाला श्यामपाल सिंह किसान अपने खेतों पर जाता है तो ईख के खेत में जो दृश्य देखता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। एक लड़की जो नग्न अवस्था में वहां पर मृत अवस्था में पड़ी हुई है। दोस्तों, अब यहां पर पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और रोहटा थाना क्षेत्र की पुलिस को पता होता है कि टीपी नगर में एक मामला चल रहा है और यहां पर टीपी नगर की पुलिस को खबर की जाती है। तो टीपी नगर की पुलिस जो पिता है वेद प्रकाश, उसे शनाख्त के लिए बुलाते हैं और जब पिता वहां पर पहुंचता है तो पिता की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पिता कहता है कि यही है मेरी बेटी। दोस्तों, यहां पर अब जो आसपास के लोग हैं वो भी इकट्ठा होने लगते हैं कि ये लड़की यहां से 25 किलोमीटर दूर इस खेत में कैसे पहुंची, क्या हुआ है, इसके पीछे की क्या बड़ी वजह है, और पुलिस के ऊपर यहां पर सवालिया निशान लगाने लगते हैं। लोग बाग कहने लगते हैं कि पुलिस ने अगर अपना काम ढंग से किया होता तो ये लड़की आज जिंदा होती, लेकिन पुलिस यहां पर कोई काम अच्छे से नहीं करती। फिर पुलिस इस डेड बॉडी को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए ले जाने लगती है, लेकिन जो लोग बाग हैं वो रास्ते में
इस डेड बॉडी को रोक लेते हैं और कहते हैं कि जब तक तुम उस लड़के को गिरफ्तार नहीं करोगे, ढंग से पुलिस अपना काम नहीं करेगी, तो हम इस डेड बॉडी को आगे नहीं जाने देंगे। दोस्तों 17 मई की ही शाम को अंकुश को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद जब उससे पूछताछ की जाती है तो वो अपना पूरा का पूरा जुर्म कबूल कर लेता है और पूरी डिटेल से इस कहानी को बताने लगता है। वो बताता है कि दरअसल आज से कई साल पहले का वाकया है, जब ललिता के साथ उसका प्यार प्रसंग हो जाता है। प्यार प्रसंग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। इस सब के बारे में जब ललिता के पापा को पता चल जाता है तो ललिता के पापा ललिता से कहते हैं कि तुझे अब उस लड़के से मिलने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो तेरे लिए ठीक नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पर ललिता भी अपने पापा की बातें मान जाती है और उस लड़के से दूरियां बनाने लगती है, लेकिन ये लड़का यहाँ पर यही सोचता है कि ललिता को शायद कोई दूसरा लड़का पसंद आ गया, इस वजह से ये मुझसे दूरियां बना रही है। दोस्तों अब ये लड़का इस लड़की का रास्ते में हाथ पकड़ लेता, कभी इससे इस तरह की कुछ अलग तरीक़ा की बातें करने लगता। ये लड़की बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। एक दिन तो हद तब हो जाती है जब ये लड़का अपने साथ 2-3 और दोस्तों को लेकर आ जाता है। रास्ते में इसका रास्ता रोक लिया जाता है। ये लड़की जैसे तैसे करके अपने आप को बचाती है और वहां से भागकर सीधे अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद वो ये सब वाकया अपने पिता को बताती है। पिता ये मामला लेकर पंचायत में पहुंच जाते हैं। पंचायत में अंकुश को भी बुलाया जाता है और वहां पर अंकुश माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझसे गलती हो गई, आगे दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं होगी। लेकिन अंकुश यहाँ पर झूठ मूठ की गलती मांगता है और फिर यहाँ पर इस लड़की को परेशान करने लगता है। जो पिता होता है अपने घर को छोड़कर वहाँ से वो गगन एन्क्लेव में पहुँच जाता है, जो टीपी नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत होता है। वहाँ जाकर रहने लगता है, लेकिन यहाँ पर भी वो लड़का इस लड़की का पीछा नहीं छोड़ता। हर दिन इस लड़की के पीछे चलता रहता है और 15 मई 2026 को जब ये लड़की सुबह सुबह अपने घर से पेपर देने के लिए निकलती है, एक सीसीटीवी कैमरे में इन दोनों की पिक्चर भी दिखाई देती है। हालांकि आवाज़ वहाँ पर सुनाई नहीं देती। यहाँ पर ये लड़का कुछ इस लड़की से इस तरह से बातें करता है कि ये लड़की भी इसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और फिर वहाँ से वो सीधे इस लड़के के बाइक पर बैठकर चली जाती है। ये लड़का इसे थोड़ी आगे जंगल में लेकर जाता है और वहाँ जाकर फिर इससे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम मुझे छोड़कर कभी भी मत जाना। लेकिन ये लड़की साफ मना कर देती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तभी वहाँ पर इस लड़की के पास किसी दूसरे लड़के का फ़ोन भी आ जाता है। उससे ये मीठी मीठी बातें करने लगती है। इस लड़के को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और गुस्से में इसकी चुन्नी से ही इसके गले को दबाने लगता है। तब तक दबा कर रखता है जब तक इसके प्राण पखेरु उड़ नहीं जाते। वहीं पर इसे मौत के घाट उतार दिया जाता है और फिर रात का इंतजार किया जाता है। जब रात हो जाती है तो इस डेड बॉडी को उठाकर रोहटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो गाँव पड़ता है उसी गाँव में लेकर जाता है और वहाँ जाकर इस डेड बॉडी को ईख के खेत में फेंक कर वहाँ से वापस अपने घर आ जाता है, जैसे कि मानो इसने कुछ किया ही नहीं। दोस्तों फिर यहाँ पर पुलिस जब इस मामले में पूरी जानकारी जुटा लेती है तो पुलिस इस लड़के के खिलाफ मामला दर्ज कर लेती है। दर्ज करने के बाद इसे गिरफ्तार करके जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात कि अगर पुलिस पहले दिन ही इस मामले में जांच पड़ताल आगे बढ़ाती या इस मामले को अच्छे ढंग से देखती तो शायद ये मामला पहले दिन ही उजागर हो जाता। हालांकि वो लड़की तो नहीं बच पाती क्योंकि उस लड़की को तो उसने उसी दिन इस दुनिया से विदा कर दिया था। लेकिन यहाँ पर पुलिस चाहती तो उस मामले का उसी दिन खुलासा हो जाता और ये लड़का उसी दिन पकड़ा जाता। लेकिन पुलिस भी यहाँ पर यही सोचती है कि जवान लड़के हैं लड़कियाँ हैं यार, कुछ ना कुछ है तो एक दूसरे के साथ भाग गए होंगे या कुछ अलग कदम उठा लिया होगा, आ जाएंगे, जैसे ही आएंगे घर वालों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर पुलिस अच्छे से काम करती तो आज ये मामला पहले ही खुलासा हो जाता। यहाँ पर लोगों के भी यही विचार थे, यही लोग वह कह रहे थे कि पुलिस ने ढंग से अपना काम नहीं किया, जिस वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा देरी हुई है। बाकी आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं।
सबसे पहला जो कमेंट आता है वो समाधान पाटिल का आता है, जो जलगांव महाराष्ट्र से हमें कमेंट करते हैं। समाधान जी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद मुनमुन श्रीवास्तव जी हमें हर दिन की तरह आज भी कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में राम गोसाई जी का कमेंट आता है, और उसके बाद में शंकर स्वामी जी हमें हर दिन की तरह आज भी कमेंट करते हैं। और जो कमेंट आता है भूपेंद्र कुमार का आता है, वेरी नाइस स्टोरी लिखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हरेंद्र प्रताप सिंह राजपूत जी कमेंट करते हैं, मधु अग्रवाल जी कमेंट करती हैं। आप सभी का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें। उसके बाद में बिशन सिंह जयतवाल जी हमें कमेंट करते हैं, बहुत ही अच्छी कहानी, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो कमेंट आता है बलबीर सिंह का आता है, वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है। विनोदनी मेहर वेरी नाइस लिखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। दिग्विजय सिंह वेरी गुड लिखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। भूपेंद्र सिंह का कमेंट आता है वेरी गुड। बिमला ग्रीफ्स जी हमें वेरी नाइस लिखती हैं। आप सभी का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें। सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद।